तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने रचा इतिहास, एक सीट जीतकर भाजपा को चटाई धूल। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का खुला खाता। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से सदमे में विपक्ष, उद्धव ठाकरे ने गड़बड़ी करके बीजेपी पर चुनाव जीतने का लगाया आरोप। अब होगी महाराष्ट्र चुनाव की जांच। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की, भाजपा का नहीं खुल पाया खाता। अब प्रियंका गांधी भी पहुंच गईं संसद। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने का योगी सरकार ने दिया आदेश। सुबह 6 बजे डीएम एसपी पहुंचे, फिर से अब जामा मस्जिद का हो रहा है सर्वे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक्टर एजाज खान को मिली करारी हार, केवल 146 वोटों पर सिमटी उम्मीदें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने रचा इतिहास, एआईएमएम ने एक सीट जीतकर भाजपा को दी मात। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन जीत गया है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हार गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता महाराष्ट्र में खुल गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने महाराष्ट्र में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से एआईएमएम पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई है। दरअसल आपको बता दें कि मालेगांव सेंट्रल सीट से एआईएमएम के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल की है, लेकिन वो बेहद ही कम मार्जिन से जीते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वो बीजेपी के उम्मीदवार से 162 वोट से ही जीते हैं। अगर 162 वोट और नहीं पड़ते तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हार जाती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की औरंगाबाद पूर्व सीट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी हार गए हैं और बारिश पठान भी हार गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक सीट महाराष्ट्र में जीत पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार से उद्धव ठाकरे हुए परेशान, लगाया गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार से उद्धव ठाकरे हैरान हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने गड़बड़ी करके बीजेपी पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन मतगणना हो रही थी उस समय भी शिवसेना के सांसद संजय रावत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी गड़बड़ी करके अपने उम्मीदवारों को जुटा रही है और चुनाव में धांधली हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब अंतिम परिणाम आया और बीजेपी जीत गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस जीत पर शक जताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की है और अपने उम्मीदवार जबरदस्ती जिताए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संभल की जामा मस्जिद का फिर से हुआ सर्वे, एसडीएम एसपी पहुंचे 6 बजे टीम लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि संभल में आज रविवार को फिर से एक बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे करने के लिए टीम सुबह 6 बजे संभल पहुंच गई है। मौके पर डीएम एसपी के अलावा एसडीएम, सीओ और पीएसीआरआरएफ को तैनात कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदोसी न्यायालय में याचिका तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और बाबर के शासनकाल में 1529 में से मस्जिद का रूप दे दिया गया। कोर्ट ने फोटो एवं वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं। उसी दिन शाम को 1.5 घंटे का सर्वे हुआ था और आज फिर से सर्वे किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जुमे की नमाज पढ़ने पर भी अब इस मस्जिद में रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद अब ये मस्जिद भी मंदिर बनने जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मारी बाजी, सभी सीटों पर जीत की हासिल, भाजपा का नहीं खुला खाता। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने काफी सीटें हासिल की, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस बार बाजी मान ली है। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में जीत गई हैं और वो संसद पहुंच गई हैं। इसी के साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद सदस्य बन गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद है, तो वहीं सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद के निचले सदन में पहुंच गई हैं। यानी आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र की नाडेन लोकसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी जीती है, जबकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली करारी हार, मिले सिर्फ 100 वोट।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्रीज के चर्चित अभिनेता एजाज खान को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की बरसोबा सीट से चुनाव लड़ने वाले एजाज खान को केवल 146 वोट मिले हैं, जो उनके दावों के मुताबिक बेहद कम है। एजाज खान ने इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी से टिकट प्राप्त किया था और चंद्रशेखर ने खुद आकर मुंबई में उनके लिए प्रचार भी किया था। चुनाव के परिणाम आने के बाद एजाज खान की हार की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शुरुआती रुझानों में जब एजाज खान को 70 वोट मिले थे, तब उनके समर्थक और सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर हैरान थे, क्योंकि एजाज का दावा था कि उनके परिवार के ही वोट इससे कहीं अधिक होंगे। बाद में उनके वोटों की संख्या 100 पार हुई, लेकिन वह अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एजाज खान को सबसे कम वोट महाराष्ट्र इलेक्शन में मिले हैं। ओवैसी की पार्टी का खाता महाराष्ट्र में खुल गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने महाराष्ट्र में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से एआईएमएम पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई है। दरअसल आपको बता दें कि मालेगांव सेंट्रल सीट से एआईएमएम के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल की है, लेकिन वो बेहद ही कम मार्जिन से जीते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वो बीजेपी के उम्मीदवार से 162 वोट से ही जीते हैं। अगर 162 वोट और नहीं पड़ते तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हार जाती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की औरंगाबाद पूर्व सीट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी हार गए हैं और बारिश पठान भी हार गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक सीट महाराष्ट्र में जीत पाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार से उद्धव ठाकरे हुए परेशान, लगाया गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार से उद्धव ठाकरे हैरान हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने गड़बड़ी करके बीजेपी पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन मतगणना हो रही थी उस समय भी शिवसेना के सांसद संजय रावत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी गड़बड़ी करके अपने उम्मीदवारों को जुटा रही है और चुनाव में धांधली हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब अंतिम परिणाम आया और बीजेपी जीत गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस जीत पर शक जताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की है और अपने उम्मीदवार जबरदस्ती जिताए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल की जामा मस्जिद का फिर से हुआ सर्वे। एसडीएम एसपी पहुंचे 6 बजे टीम लेकर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संभल में आज रविवार को फिर से एक बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे करने के लिए टीम सुबह 6 बजे संभल पहुंच गई है। मौके पर डीएम एसपी के अलावा एसडीएम सीओ और पीएसीआरआरएफ को तैनात कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदोसी न्यायालय में याचिका तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और बाबर के शासनकाल में 1529 में से मस्जिद का रूप दे दिया गया। कोर्ट ने फोटो एवं वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं। उसी दिन शाम को 1.5 घंटे का सर्वे हुआ था और आज फिर से सर्वे किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जुमे की नमाज पढ़ने पर भी अब इस मस्जिद में रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद अब ये मस्जिद भी मंदिर बनने जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मारी बाजी, सभी सीटों पर जीत की हासिल, भाजपा का नहीं खुला खाता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने काफी सीटें हासिल की, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस बार बाजी मान ली है। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में जीत गई हैं और वो संसद पहुंच गई हैं। इसी के साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद सदस्य बन गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद है, तो वहीं सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद के निचले सदन में पहुंच गई हैं। यानी आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र की नाडेड़ लोकसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी जीती है, जबकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली करारी हार, मिले सिर्फ 100 वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्रीज के चर्चित अभिनेता एजाज खान को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की बरसोबा सीट से चुनाव लड़ने वाले एजाज खान को केवल 146 वोट मिले हैं, जो उनके दावों के मुताबिक बेहद कम है। एजाज खान ने इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी से टिकट प्राप्त किया था और चंद्रशेखर ने खुद आकर मुंबई में उनके लिए प्रचार भी किया था। चुनाव के परिणाम आने के बाद एजाज खान की हार की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शुरुआती रुझानों में जब एजाज
खान को 70 वोट मिले थे, तब उनके समर्थक और सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर हैरान थे, क्योंकि एजाज का दावा था कि उनके परिवार के ही वोट इससे कहीं अधिक होंगे। बाद में उनके वोटों की संख्या 100 पार हुई, लेकिन वह अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एजाज खान को सबसे कम वोट महाराष्ट्र इलेक्शन में मिले हैं।